अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 7 का साइंस, जो कि टॉपिक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स वैसे तो बहुत ही लेंथी टॉपिक है, लेकिन आज हम 7 क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज के मुताबिक एक्सप्लेन करेंगे, मजीद डीपली नहीं एक्सप्लेन करेंगे। प्लेटलेट्स क्या चीज़ है? प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि नाम से ही ज़ाहिर है। थ्रोम्बो का मतलब है क्लॉट, साइट्स किसी भी साइट सेल को कहते हैं। सेल में ऐसे बॉडीज जो क्लॉटिंग कर रही होती हैं उसे प्लेटलेट्स कहती हैं। प्लेटलेट क्या है? नॉट ट्रू सेल, ये मुकम्मल सेल नहीं है, यानी इसमें कोई ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते, बट सेल लाइक बॉडीज, मगर ये सेल की तरह बॉडीज होती हैं, ट्रू सेल नहीं है। अच्छा, ये कहाँ पर बनते हैं? इट इज फॉर्म्ड इन बोन मेरो। ये बोन मेरो में इसकी प्रिपरेशन होती है। जो ब्लड के कितने भी सेल है वो बोन मेरो में प्रिपेयर होते हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल, तो वो भी बोन मेरो में प्रिपेयर होते हैं। इसी तरह प्लेटलेट्स भी बोन मेरो में प्रिपेयर होते हैं, वहां पर इसकी फॉर्मेशन होती है। और फिर वो डिस्ट्रॉय कहाँ होती है? क्योंकि ये पूरी जिंदगी तो वही प्लेटलेट्स नहीं रहती, इसका एक खास रेंज है जिंदगी का रहने की। उसके बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फिर वो डिस्ट्रॉय कहाँ पर होती है? ये डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन, इन सम केस इन लिवर एंड इन लंग्स। या तो स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय होती है, या फिर लिवर एंड लंग्स में भी इसकी डिस्ट्रक्शन होती है। क्योंकि ये मुकम्मल सेल नहीं है, इसके ऑर्गेनेली कम है, इसके लाइसोसोम्स नहीं है, ये खुद ब खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो फिर ये स्प्लीन में जाकर इसकी क्या होती है? डिस्ट्रक्शन होती है, वहां पर ये टूट जाते हैं। और उसके बाद जो फंक्शन है, फंक्शन जैसे कि उसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्लॉटिंग, ये खून के जमने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खून के जमने में। क्योंकि जहां पर भी अगर कोई कट लगे, जख्म लगे, तो वहां से खून बहना शुरू कर देता है। अगर प्लेटलेट्स की मिकदार नॉर्मल हो तो फिर वो प्लेटलेट्स जाकर उस जख्म की जगह पर पहुंचकर उस खून को बहने से रोक देता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसमें प्लेटलेट की मिकदार कम हो, तो फिर वो खून बहना रुक नहीं पाएगा, खून का बहना जारी रहेगा। तो इसका रोल क्या है? मेन रोल इसका क्या है? क्लॉटिंग, यानी खून को जमा देता है प्लेटलेट्स। और इसके बाद अगर हम इसकी नंबरिंग की देखें, ये इसका नंबर है 50,000 से लेकर 4,50,000 तक, कम बेश इसका रेंज है, मिनिमम रेंज और ये मैक्सिमम रेंज। अगर किसी भी शख्स में प्लेटलेट्स की तादाद 50,000 से कम पड़ जाए तो उसके लिए नुकसानदेह है, या अगर 4,50,000 से बढ़ जाए तो भी नुकसानदेह है। क्योंकि इसका नुकसान क्या है कि अगर ये 50,000 से कम हो जाए, 30,000 या 10,000 तक पहुंचा जाए, तो फिर क्या होगा? ब्लीडिंग कैन नॉट बी स्टॉप, खून नहीं रुकेगा। जहां पर भी उसे चोट लगेगा, जख्म, तो वो खून जारी रहेगा, बिल्कुल वो खून रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि वहां पर प्लेटलेट्स है नहीं जो उसको क्लॉट करे खून को। और इसी तरह दिमाग में भी कोई ऐसे रग्स होते हैं, वेन होती हैं, जहां पर उसे फटने के खतरे होते हैं। प्लेटलेट्स की कमी की वजह से खून बिल्कुल पतला हो जाता है, तो फिर वो रग फटने के उनके खतरे होते हैं, फिर उसका जमने का भी कोई चांस नहीं होता अगर प्लेटलेट्स की कमी हो। और टू मच अगर यानी ये 4 लाख से बढ़ जाए, इसका मिकदार बढ़ जाए, तो भी इसके नुकसान है। इसके नुकसान ये है कि काज हार्ट अटैक, क्योंकि प्लेटलेट्स के बढ़ने से जो ब्लड का विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है। जब गाढ़ा हो जाता है तो फिर किसी भी तो हार्ट्स के किसी भी वेन या कैपिलरी में वो गुजर नहीं सकता। वो गाढ़े होने की वजह से किसी भी रग में वो अच्छी तरह से आसानी से पास नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के भी चांसेस होते हैं प्लेटलेट्स के ज्यादा होने की वजह से। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।